तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं रिफुदन पांडे MKF क्लासेज के माध्यम से आप सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टेंस चल रहा था अब तक, तो आज हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान। स्टूडेंट क्या है कि अगर आप वाक्य को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो जिस भी टेंस का वाक्य है वह टेंस आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? सामान्य शब्दों में कहेंगे तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी आदि शब्द आते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में हम जानेंगे, जैसे वह स्कूल गया था। अब बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि भूतकाल में कार्य को जब समाप्त होना चाहिए उससे पहले समाप्त हो गया हो। जैसे वह स्कूल गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन वह स्कूल चला गया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मतलब वह स्कूल जा चुका था या वह स्कूल चला गया था। अब वह स्कूल चला गया था, वह स्कूल गया था, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है कि उसे जब स्कूल जाना चाहिए तब वह स्कूल गया था। मतलब भूतकाल में कार्य को जब समाप्त होना चाहिए तभी समाप्त हुआ हो तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। लेकिन भूतकाल में कार्य को जब समाप्त होना चाहिए उससे पहले समाप्त हो जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। जैसे वह स्कूल गया था, उसे जब स्कूल जाना चाहिए तब वह स्कूल गया, लेकिन वह स्कूल चला गया था। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप उसे बुलाने के लिए गए स्कूल जाने के लिए तो पता चला कि पहले ही चला गया था। तो अगर स्टूडेंट्स ये भाव मिल रहा है कि कार्य पहले ही समाप्त हो गया है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद सहायक क्रिया के रूप में हाइड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे कोई भी वाक्य लीजिए, वह अपना काम समाप्त कर चुका था। वह अपना काम समाप्त कर चुका था। अब ट्रांसलेशन करेंगे ही, उसके बाद क्या लिखना है? हाइड, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। यहाँ देखो तो ही हाइड, क्रिया क्या है? समाप्त करना, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ही के साथ अपना की अंग्रेजी ही का संबंध कारक होता है हिज, तो हाँ हिज हो जाएगा। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अगला वाक्य देखते हैं। कर्ता लिखेंगे, कर्ता कोई भी हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ आपको हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर कर्म को लिखना है। क्या पिताजी यह समाचार पहले ही सुन लिए थे? अब स्टूडेंट्स, क्या पिताजी यह समाचार पहले ही सुन लिए? अगर पहले ही सुन लिए होगा तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। अगर पहले शब्द वाक्य में आ गया तो निश्चित है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कार्य भूतकाल में पहले ही समाप्त हो गया हो, तो चाहे थे रहे चाहे ना रहे। तो क्या शब्द वाक्य पहले होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हाइड द फादर। सुनना की अंग्रेजी हियर, तो हियर का थर्ड फॉर्म हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। अब और वाक्य लेते हैं। जैसे वह कल कितना प्रश्न याद कर चुका था।
तो कितना प्रश्न, इस पे भी चर्चा हो गया है, प्रश्न काउंटेबल है, इसलिए हाउ मैनी क्वेश्चन। अब वह के सहायक क्रिया होगी हैड, हाउ मैनी क्वेश्चन हैड ही, याद करने का अंग्रेजी लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, हाउ मैनी क्वेश्चन हैड ही लर्न, कल की अंग्रेजी लिख दीजिए यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वाक्य इंट्रोगेटिव है। अब इसी के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हम डबल क्लॉज वाला वाक्य देखते हैं, मतलब जब एक ही वाक्य में दो कार्य के होने का भाव प्रकट हो, मतलब भूतकाल काल में दो काम समाप्त हुआ हो, तो जो काम पहले से ही समाप्त हो गया होगा तो उसका ट्रांसलेशन आपको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे सूरज निकलने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। स्टूडेंट्स, इसमें दो कार्य हुआ है, सूरज निकला है, माताजी खाना बना चुके थे। अब हम ये देखते हैं कि पहले कौन सा कार्य हुआ, निकलने वाला कि बनाने वाला। तो पहले कौन सा काम हुआ है, सूरज निकलने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी, तो मतलब माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी, यानी कि माताजी खाना बना चुकी थी, ये काम पहले हुआ, तो इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब कर्ता के बाद यहाँ हैड लिख के हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद जो क्रिया कार्य को बाद में होना दिखा रही है वहाँ क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, दो कार्य हुआ है, सूरज निकला, उससे पहले माता जी खाना बना चुकी थी, तो पहले ट्रांसलेशन हम किसका करेंगे, माता जी खाना बना चुकी थी। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि हम पहले सूरज निकलने का ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे वाक्य का दो भाग है, मतलब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों हैं। तो माता जी खाना बना चुकी थी, ये वाक्य का मुख्य भाग है, प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज होने के नाते हम इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। तो द मदर, उसके बाद परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि खाना पहले ही बन चुका था, तो द मदर हैड, बनने की अंग्रेजी बनाने की, कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड। अब पहले की अंग्रेजी लिखेंगे कंजक्शन के रूप में, संयोजक शब्द के रूप में, तो पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब ये कार्य बाद में हुआ है, सूरज निकलने वाला, तो द सन रोज। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी है, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल क्लॉज को ही पहले लिखते हैं हम ट्रांसलेशन करते समय। इस वाक्य का ट्रांसलेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बिफोर द सन रोज द मदर हैड कुक्ड फूड। दोनों वाक्य का ट्रांसलेशन एक ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाक्य में हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखे हैं और दूसरे वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखे हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले अगर कोई क्लॉज लिखा जाता है तो वहाँ कामा का प्रयोग करना होता है आपको, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को वाक्य के मुख्य भाग को पहले लिखोगे तो कामा आपका नहीं आएगा, मतलब कंजक्शन के पहले जो क्लॉज होगा वहाँ कामा की जरूरत नहीं है। और कंजक्शन वाला वाक्य का भाग पहले लिखोगे तो आपको कामा देना होगा। जैसे वाक्य को एक बार फिर समझते हैं, सूरज निकलने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। वाक्य का मुख्य भाग है माताजी खाना बना चुकी थी। कैसे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं माताजी के खाना बनाने की, कि माताजी खाना कब बना चुकी थी,
सूरज निकलने से पहले। तो ये जो भाग है वाक्य का, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जब आप अच्छी तरह से ग्रामर का अध्ययन करेंगे तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मतलब समय शो कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले वह नहीं सोया था। तो किसका ट्रांसलेशन करना पहले आपको? वह नहीं सोया था। ही हैड नॉट। अब सोने की अंग्रेजी स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म लिखना है आपको, तो स्लेप्ट। आप क्या करेंगे? कंजक्शन के रूप में पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर। द टीचर entered द क्लास। समझ गए होंगे? वह नहीं सोया था, इसका ट्रांसलेशन हम पहले क्यों किए हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वाक्य का मुख्य भाग है। वह नहीं सोया था, तो वह कब नहीं सोया था? समय बता रहा है ये, अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पहले। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन बाद में किए हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चपरासी के घंटी बजाने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या शब्द अगर पहले होती है वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया के रूप में हैड को लिखना है आपको। जैसे पहले इस भाग का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, पहले हम किसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं? हम स्कूल पहुंच चुके थे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन पहले हो रहा है। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया को लिखेंगे। हैड वी रीच्ड स्कूल बिफोर द प्यून रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग द बेल। अब चलिए अगला भाग देखते हैं। 5 मिनट हो गए। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज इंट्रोगेटिव कर देते हैं प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में, कहाँ चला गया था? तो मरीज कहाँ चला गया था, इसका ट्रांसलेशन करेंगे वायर हाइड द पेशेंट गॉन। गो का थर्ड पार्ट बिफोर
डॉक्टर के आने, तो द डॉक्टर केम। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बारिश होने से पहले हम कौन सी पुस्तक खरीदे थे? तो हम कौन सी पुस्तक खरीदे थे, तो पुस्तक है कौन सी, किताब की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, विच बुक हैड बी बॉट बिफोर। बारिश होने, तो बारिश होने का भाव प्रयोग हो तो कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, बिफोर इट रेन्ड। जैसे हाँ और एग्जाम्पल लेते हैं, अध्यापक के आने से पहले कक्षा में शोर कौन मचाया था? तो कक्षा में शोर कौन मचाया था, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले हम कई टेंस पढ़ चुके हैं, हर टेंस के वाक्य में बताए हैं कि हु आपका कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हु, हाइड शोर मचाना, मेक ए नॉइज थर्ड फॉर्म मेड ए नॉइज, उसके बाद बिफोर द टीचर पास्ट इंडिफरेंट में ट्रांसलेशन करना है क्योंकि कार्य बाद में हुआ है तो इसलिए केम। हु हैड मेड ए नॉइज कक्षा में है तो इन द क्लास छूट गया स्टूडेंट्स, उसको लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो हु हैड मेड ए नॉइज इन द क्लास बिफोर द टीचर केम। अब इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक तरह का और वाक्य होता है, अगर वाक्य में के पश्चात या बाद शब्द हो तो स्ट्रक्चर थोड़ा पलट जाता है। जैसे के पश्चात या बाद शब्द होगा तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, ये पहले ही बता दिए, उसका ट्रांसलेशन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, और जो क्रिया कार्य को बाद में समाप्त होना दिखाएगी तो उसका ट्रांसलेशन आपको पास्ट इंडिफरेंट में करना है। जैसे बाद वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारे जाने के बाद वह गाना नहीं गाया था। तो वह गाना नहीं गाया था, इसका ट्रांसलेशन, ये काम अब बाद में हुआ है लेकिन तब भी ये प्रिंसिपल क्लॉज है इसलिए ट्रांसलेशन तो हम पहले में करेंगे। तो वह गाना नहीं गाया था तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब बाद की अंग्रेजी, बाद या पश्चात की अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे। अब तुम्हारे जाने, ये कार्य पहले हो गया है और इससे पहले जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे उसमें ये कार्य बाद में हुआ होता था, इसलिए हम पास्ट इंडिफरेंट में ट्रांसलेशन करते थे। लेकिन ये कार्य तुम्हारे जाने के बाद, जाने वाला काम तुम पहले ही कर चुके थे, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन आपको पास्ट परफेक्ट में करना है। तो यू के बाद हायर्ड लिखेंगे, उसके बाद गान। और एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे बारिश होने के बाद तुम घर क्यों नहीं गए थे? तो तुम घर क्यों नहीं गए थे, ये कार्य बाद में हुआ, इसलिए इसका ट्रांसलेशन आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो व्हाई डिड यू नॉट गो होम। अब आफ्टर इट, अब यहाँ हाइड आ जाएगा, रेंट। तो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट का ढेर सारा एग्जाम्पल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह अच्छी तरह से ये टेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला टेंस हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।